चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अजय यादव, मनीष कुमार, लालू कुमार, सुमित, राहुल, गगन, ज्योति सिंह, MK, धीरज, उत्तम, रविकांत, सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड प्रॉब्लम नहीं, साउंड आ रहा है। साउंड ऑन नहीं किए थे इसीलिए नहीं आ रहा था। सर आपका क्लास क्लास के अलावा कोई और बुक भी पढ़ना होगा। पहले मेरा क्लासवा कर लो, ठीक है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव करवाते हैं ऑब्जेक्टिव पहले पूरा कर लो। उसके बाद एक तो बोलते हैं शाम में बोलते तीरथ सर से किरण ले लेने, वो सब करना है, ठीक है ना। मतलब मेरे क्लास करने के बाद खाली MCQ लगवाओ, जितना MCQ लगा सकता है। मेरे क्लास करने के बाद उसके बाद जितना आप लोग MCQ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर लगा सकता है। ऐसा तो हम लगवाइए देते क्लास में, दम भर लगवाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जितना लगा सकते उतना लगाओ, ठीक है ना। ज़्यादा बौखना नहीं है। सुमित कुमार सर जी, गुरुजी यूट्यूब पर 39 वीडियो किरण का है, सारा डाउनलोड करके देख रहा है, काफ़ी अच्छा है। स्टार्ट करें क्लास को। क्या बताएं भैया जी, हम तो लाइव समझ कर कल वाला क्लास देख रहे थे। कुछ हो देख रहा था, समझ के देख रहा था। कुछ समझ के देख रहा था ना। चलो याद डाल दो। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट किया। बिहार साहब में मेरिट आउट इसलिए खुश नहीं है। यहाँ ध्यान दो आप लोग शुरू हो जाओ। ये बंद रहा, शुरू हो जाओ। कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पढ़ रहे थे रे। कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ रहे थे, बोलना। सर एडिटोरिया का देखना शुरू किए हैं। 1 नंबर सेट पढ़ना है, मजा आ गया। हाँ बिल्कुल, एडिटोरिया जो 5-6 अलग करवा रहे हैं वो सब देखना है। वही तो हम बोलते हैं कि क्लास यहाँ कर लिया है, उसके बाद जितना भी हो सकते हैं MCQ देखते रहो या लगाते रहो। प्रीवियस या प्रैक्टिस सेट लगाते रहो, ज़्यादा बौखना ना है, ठीक है ना। एडिटोरिया वाला भी काफ़ी अच्छा कोचर है जो 5-6 करवा रहे हैं, उसको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है ना। कंप्लीट उसको करवाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा ही बिहार पुलिस के लिए जो है उसमें ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ डाल दो। बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किए थे। इसे धक्का मुक्की करते रहता है। A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेरियन ह्यूम। शिमला का शब्द किसे बोलते हैं? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला किसे बोलते हैं? A.O. ह्यूम को भारतीय पक्षिक जनक किसे बोलते हैं? A.O. ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन बने थे? A.O. ह्यूम कब बने थे? 1885। कब तक रहे थे? 1905। कुल कितना वर्ष रहे थे? 20 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय भारत का वायसराय कौन थे? डफरिन। वायसराय कौन थे? डफरिन। कौन थे? डफरिन। प्रथम अध्यक्ष कौन? व्योमचंद बनर्जी। WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ होने वाला था? पुणे में। पुणे में क्यों नहीं हुआ? फले फलने कारण कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कौन विश्वविद्यालय में? गोकुलदास लेखपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। बताए थे ना। कितना लोग शुरू में था? 72 लोग। अधिकांश कौन थे? वकील। कौन थे? अधिकांश उसमें वकील थे। अधिकांश इसमें वकील थे। बताए थे ना। और बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बहुत लोग टिप्पणी किया था। बताया थे ना।
बहुत लोग टिप्पणी किए थे, क्वेश्चन पूछता है, हर जगह से क्वेश्चन पूछता है। बताओ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? यह केवल अल्पसंख्यक लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं। डफरीन कौन? किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो डफरीन के दिमाग के उपज है? लाला लाजपत राय। किसने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सेफ्टी बाल्ब बोला था? लाला लाजपत राय। किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों का भूखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने कहा था कांग्रेस के लोग क्षय रोग से मरने वाला है? अरविंद घोष। किसने कहा था कांग्रेस जो है अपने अंतिम चरण की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहा है और हम इसे नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं? लॉर्ड कर्जन। कौन? लॉर्ड कर्जन। किसने कहा था 3 दिन के तमाशा है? अश्विन कुमार दत्त ने कहे थे। अश्विन कुमार दत्त ने कहे थे। किसने कहा था मेढक के तरह, बरसाती मेढक के तरह वर्ष में एक बार कटराने से कुछ नहीं होगा? बालगंगा धर तिरक ने कहे थे। इस प्रकार बहुत सारा टिप्पणी आप लोग को बताए थे, नहीं बताए थे? सर कल हम क्यूज में आरा छपरा जिला वाला क्वेश्चन किए थे, सब फंस गया था कि जिला है कि नहीं। ओ तो फंसेगा सब, फिक्स है वो। आरा सब सोचता है आरा जिला है ना, ठीक है ना? सारण जिला है, छपरा मुख्यालय है, भोजपुर जिला है, आरा मुख्यालय है। सारण में आरा थोड़े है, सारण में छपरा है, भोजपुर में आरा है, मोतिहारी पूर्वी चंपारण में है। बरसाती मेढक तिलक जी, हाँ बिल्कुल सर जी। 10th हिस्ट्री PDF आंसर टेलीग्राम पर सेंड कर दीजिए। 10th वाला हिस्ट्री कर दिए, वो कब किए थे? चलो अब बताए थे, क्या बताए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन क्या बताए थे? बताए थे बकमई पहला अधिवेशन 85, 86, 87, 88, 89। यहाँ तक तो याद होना है कंप्लीट, चूंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। बताओ बोसे, बम्बई, बोसे, कलकत्ता, बोसे, मद्रास, इसे इलाहाबाद, धीरे धीरे बोसे, बम्बई, कोसे, कलकत्ता, ठीक है ना? 85 में अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई। 86 में कहाँ हुआ? कलकत्ता। 87 में कहाँ हुआ? मद्रास। 88 में कहाँ हुआ? इलाहाबाद। 89 में कहाँ हुआ? बम्बई। और 90 में पता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जगदीश सिंह बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दारा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज जॉर्ज जूलियस, प्रथम ईसाई जॉर्ज जूलियस, प्रथम यूरोपियन जॉर्ज जूलियस, दूसरा अंग्रेज विलियम बेडरबन, 2 बार अरेस्टा करने वाला अंग्रेज विलियम बेडरबन। बता दिए थे ना? अब जितना अधिवेशन इंपॉर्टेंट है वो देखना है। तो हम बताए थे इंपॉर्टेंट अधिवेशन में बताए थे कि हम पहले पढ़ाएंगे आप लोग को। पहले बताया 1896, 1800। देखो सारा आप लोग का नोटबुक में लिखा हुआ है, सिर्फ अभी हम बोलेंगे और यहीं पर याद करवा देंगे, ठीक है ना? अरे बोलेंगे, बहुत बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। पहले पढ़ेंगे 1896, 1800, फिर पढ़ेंगे 1901, 1901, 1900, फिर पढ़ेंगे 1905, 1905, 1900। एक आध दो अगर एक्स्ट्रा बता देंगे तो अगर नहीं लिखा होगा तो लिख लेना, ठीक है ना? 1905, 1900 हम अपने बोल देंगे, जो नहीं लिखा रहेगा अपने बोल देंगे, नहीं लिखा हुआ लिख लेना। फिर पढ़ेंगे 1906, क्या पढ़ेंगे? 1906। नोट सब निकाल के रखना, देखते रहना, ठीक है ना? फिर पढ़ेंगे आप लोग का 1907, 1900, ठीक है ना? फिर पढ़ेंगे आपका 1900, सुनो यहाँ पर, 1907 के बाद, 1907 के बाद 1908 तुम्हारा नोट में नहीं लिखल है तो हम बताएंगे, लिख लेना, ठीक है ना? तो 1908 भी देख लेंगे, 1908 भी देख लेंगे। नोट्स में नहीं लिखल है, लेकिन जब बताएंगे हम इसके बारे में डिटेल में तो लिख लेना है, ठीक है ना? फिर पढ़ेंगे 1911, 1911, 1911 है 1911, 1911। फिर पढ़ेंगे 1912, 1912, 1900, तो 1912 पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे 1916, फिर पढ़ेंगे 1917, फिर पढ़ेंगे 1918 भी पढ़ना है। 18 नहीं लिखल होगा, 18 लिख लेना है, ठीक है ना? 1918, 1900, फिर 1920, 1900, फिर 1922, फिर 1924, 23 पहले 1923, 1923,
फिर पढ़ेंगे 1924। क्या पढ़ेंगे? जो पढ़ेंगे पता है जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जहाँ कुछ इम्पोर्टेंट कार्य हुआ है वो इम्पोर्टेंट रहेगा। 1924 1900। फिर पढ़ेंगे 1928 पढ़ेंगे, 28 पढ़ेंगे, ठीक है ना। 25 भी पढ़ लेंगे, 25 इम्पोर्टेंट है, 25 पढ़ेंगे। और 1928 नहीं लिखल है, पढ़ना है। यानी एगो 8 18 28 कितना अच्छा है। अरे यह तीनों छुटल है ना, बोले तो ना 8 18 28, ये तीनों ना लिखल होगा, लेकिन इसमें ये भी पढ़ लेना है, चूँकि ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब बता रहे हैं अभी आप लोग को, सब अभी बोलना है, सब याद करना है कि 1928 1928 पढ़ना है। फिर पढ़ना 1929, फिर पढ़ना 1931। फिर देखो 31 के बाद डायरेक्ट पढ़ेंगे 36 37 38 39। 36 37 38 39। 35 में कोई रिवेशन नहीं हुआ था, 35 में कोई वेरिएशन नहीं हुआ था। क्या पढ़ेंगे? 1936। फिर क्या पढ़ेंगे? 1937 1937 वाला अधिवेशन। फिर 1938 वाला, फिर 1939 वाला, फिर 1940 वाला। 40 से 46 तक लगा था, 40 से 46 तक जो है फिर अधिवेशन ना हुआ था। 40 में जो अधिवेशन हुआ था डायरेक्ट जब फिर होगा 46 में, कहाँ होगा? फिर पढ़ेंगे 1946। क्या पढ़ेंगे? और 46 में जो हुआ था 47 से फिर नहीं हुआ था। अरे 40 में हुआ था ना, 40 के बाद 45 में नहीं हुआ, 42 में नहीं हुआ, 43 में नहीं हुआ, 44 में नहीं, 45 में नहीं, 46 में डायरेक्ट हुआ था। यानी जो 40 में अध्यक्ष बन गए तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो 46 तक रहा था, 46 तक। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबा कार्यकाल तक अध्यक्ष के पद पर कौन रहा था? मौलाना अबुल कलाम आजाद रहे थे। फिर 46 में हुआ था, 47 में नहीं हुआ था, फिर 48 में कहाँ हुआ था? फिर कब? 1948 में, 1948 वाला पढ़ेंगे आप। फिर लास्ट कब हुआ? 1950, 1950 लास्ट कब हुआ था? बस इतना पढ़ना है, इतना पढ़ लेगा, फिर अलग से पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या तैयार है? सब याद करने के लिए तैयार है? चलो बिल्कुल लिख दिया है। 30 1930 35 40 46 नहीं हुआ, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। बहुत आगे बढ़ गए हैं। क्या बहुत आगे बढ़ गए हैं? दूसरी बार कब बने हैं WC बनर्जी? अभ्यास कमेंट वाला बताओ। अध्यास अध्यास क्या लिखा है तू? ठीक है ठीक है, आप जो लिखे हैं 30 में 35 में 40 में नहीं हुआ, बिल्कुल राइट है। 30 में जो है ना, वो जो आपके जो थे महात्मा गांधी जो थे, ये सभी ने अवज्ञा आंदोलन में बिजी थे, ठीक है। 30 में भी मतलब जो है न हो पाया था, 35 में भी नहीं हुआ था, 40 में हुआ था, 45 तक नहीं हुआ, 46 में फिर हुआ था, 47 में फिर नहीं हुआ, 48 में हुआ था। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, टेंशन ले लो। 1933 में नलिन सेन गुप्ता, हाँ 33 वाला भी इंपॉर्टेंट है। नलिन सेन गुप्ता 3 गो फीमेल कांग्रेस में भाग लेने वाली, हाँ नलिन सेन गुप्ता लिए थे, लेकिन उससे पहले 2 महिला पढ़ लेते हैं, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करें। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यार आंडो पढ़ना करते हैं स्टार्ट। याद डांडो 1896 1896 बारे में कल बता चुके हैं, याद है? बताए थे पहली बार। पहले बताओ पहले जो पूछे बताओ, ठीक है ना, सब अभी याद कर लेना है। हम बताए थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 अधिवेशन कहाँ हुआ था? कल इस बारे में बता चुके थे ना। कोलकाता कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और ऐसा कौन किए थे? रहमतुल्लाह सियानी, सियानी बताए थे ना। इसी में पहली बार जो है वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत गाया गया, राष्ट्रीय गीत गाया गया था, वंदे मातरम। इसके बारे में डिटेल से बताए थे ना, बताए थे। फिर बताए थे आप लोग को, क्या बताए थे? 1911 का अधिवेशन भी कहा हुआ था, कोलकाता कहा हुआ था,
कल दोनों साथे बताए थे, भूल गया है? अरे बोला हाँ सर। कल वो हम पूछ रहे हैं, कल दोनों साथे बताए थे, भूल गया? हाँ सर। कॉन्फिडेंस देख रहा है यार। सर यहाँ से क्लास करते हैं, हम क्यूज में क्वेश्चन करते हैं, वहाँ सब बोलता है यूट्यूब से देख के बोलता है। याद लो 1918 1920 से विशेष अधिवेशन बताएंगे, 18-20 विशेष अधिवेशन बताएंगे, टेंशन नहीं लो। याद लो क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं 1911 कहाँ हुआ था? अनिष्ठा कौन किए थे? विश्व नारायण धर 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 विश्व नारायण धर विश्व नारायण धर विश्व नारायण। इसमें पहली बार बताया राष्ट्रीय गान, क्या बताए थे? पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जन गण मन, जनगण जनगण मन गाया गया था। इसके बारे में कल डिटेल से बताए थे ना। तो देखो वंदे मातरम 1896, वंदे मातरम 1896 राष्ट्रीय गान, 1911 वंदे मातरम 1896 राष्ट्रीय गान, 1911। सर आवाज ज्यादा आ रहा है, धीरे धीरे बोल। और दोनों अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, 1896 वाला किया था रहीमतुल्लाह सियानी, 11 वाला किया था धर 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 विश्व नारायण धर, याद हो गया? अब 1901 वाला भी कोलकाता, 1901 वाला भी कोलकाता में अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा कि सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? ना कोलकाता मिल रहा है, ना मिल रहा है। अब 3 बोले कोलकाता कोलकाता कोलकाता, उधर भी कोलकाता, यानी सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में। कहाँ हुआ था सर्वाधिक अधिवेशन? कहाँ हुआ? कोलकाता में। पहली बार गांधी जी कौन अधिवेशन में भाग लिए थे बताओ? यह हम भाग लिए तो बता रहे हैं, ठीक है ना। इसका अध्यक्षता के दिनसा कौन क्या था? इस अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे दिनसा, क्या बोला है? दिनसा। फिर बोला इडुलॉजी 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 इडू लासी मार के कर देगा वाचा, क्या कर देंगे? वाचा, क्या कर देंगे? कितना मस्त नाम है, मस्त नाम ना है? दिनसा इडुलॉजी वाचा, दिनसा एडुलॉजी वाचा, दिनसा एडुलॉजी वाचा। ये मेन क्यों है? मेन ई जो है दिनसा एडुलॉजी वाचा मेन नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी क्वेश्चन पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे? महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे 1901 के कोलकाता अधिवेशन का, जिसका अध्यक्षता किए थे दिनसा एडुलॉजी वाचा। अब कितना लोग बोलेगा कि महात्मा गांधी 1915 को भारत आए हैं, पढ़ते हैं, तो 19 कैसे भाग ले लिया है? ले पहला 1915 में जो है ना, महात्मा गांधी अफ्रीका को छोड़कर पूरी तरह से भारत को ही अपना कर्म भूमि बना लिए थे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ही थोड़े हुआ कि महात्मा गांधी इससे पहले अफ्रीका में रहते थे, तो भारत नहीं आते थे, भारत आते थे फिर यहाँ से फिर अफ्रीका चल जाते थे। तो जब 1901 में भारत आए थे तो उस समय भी जो है महात्मा गांधी जो है 1901 के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिए थे। और कोई ना पहचानता था कि ये जो है ये कौन है, ये छौरा कौन है, ठीक है ना। पहचान तो इसको मिला था कब? चंपारण सत्याग्रह से मिला था, बिहार के धरती से मिला था, चंपारण सत्याग्रह से पहचान मिला था, समझ आ गया ना। 1901 में आम आदमी की तरह भाग लिया था। कौन लिया था भाग, ठीक है ना। महात्मा गांधी पहली बार भाग कब लिए थे? 1901। सोनाली कुमारी कमेंट का रिप्लाई लास्ट में दीजिएगा सर, बीच में बहुत टाइम खत्म हो जाता है। यस सर, कमेंट पर ध्यान मत दीजिए। ओके, कमेंट तो देखना पड़ता है, ऐसे कहेगा ऑनलाइन बोलेगा पता नहीं चला पाए, कितना लोग पूछा सर लाइव है, ठीक है ना, अब विश्वास से करना होगा। ए सुनो, तो महात्मा गांधी पहली बार भाग कब लिए थे? 1901 के कोलकाता अधिवेशन। अध्यक्षता कौन किए थे? अच्छा, यहाँ भाग लिए पहली बार। लेकिन महात्मा गांधी जीवन में कांग्रेस का अध्यक्षता कितने बार किए थे? एक बार।
महात्मा गांधी जीवन में कांग्रेस का कितने बार किए थे? केवल एक बार, केवल एक बार किए थे। कौन लोग किए थे? 1924, 1900 यहाँ पहली बार भाग लिए 1901 में, पहली बार भाग लिए 1901 में, और पहली बार अरेस्टा किए थे 1924 में। कौन अधिवेशन? ये अधिवेशन हुआ था बेलगांव। क्या हुआ था? बेलगांव। क्या हुआ था? बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक। कहाँ पर है? इसका अरेस्ट कौन किए थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। महात्मा कितना बार महात्मा गांधी कांग्रेस का अरेस्ट किए थे? महात्मा गांधी कांग्रेस का अरेस्ट किए थे केवल एक बार, केवल एक बार, वो भी मजबूरी में। वो भी अपने मजबूरी का है। अरे महात्मा गांधी चाहते थे जितना बार उतना मन कर सकता था, लेकिन महात्मा गांधी बोलता था हम थोड़े करेंगे, हम तो करवाएंगे, हम तो हमारा चेला वाला करेगा। तो महात्मा गांधी मजबूरी में 1924 में अरेस्ट करना पड़ा था, क्योंकि 1922 में महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। सब लोग नाराज हो गए थे कि ये जो महात्मा गांधी है अपना मन से चालू कर देता है और कखनी समाप्त करते पता नहीं चलता है। चित्तरंजन दास नाराज हो गए थे, मोतीलाल नेहरू नाराज हो गए थे, दोनों रूस गए थे, और दोनों जो है कांग्रेस से अलग होकर एगो नया पार्टी बना लिए थे, स्वराज पार्टी बना लिए थे। स्वराज पार्टी कब बनाए थे? तो 1910 से बनाए थे। कहाँ बनाए थे? इलाहाबाद में बनाए थे। कौन बनाए थे? मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू। ललित सब कहानी बता रहे, उन्हें मिलेगा लिखल, वो आगे मिलेगा लिखल। हम जब बोलते हैं एक्स्ट्रा खाली सुनना है, ठीक है ना? जो लिखेंगे वो मिलेगा लिखल, और जो एक्स्ट्रा बोलेंगे थोड़ा मिलेगा। सुनिए यहाँ पर, उस आगे मिलेगा, उस आगे कहानी बताएंगे। तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर कांग्रेस से अलग होकर स्वराज पार्टी का स्थापना कर देते इलाहाबाद में। कहाँ पर? और कांग्रेस का जो है महात्मा गांधी कहाँ चल गए? जेल में। कहाँ चल गए थे? जेल में चल गए। तो महात्मा गांधी जब 1924 से निकलते हैं, कांग्रेस में आके देखता है को हकी हो, को ना मिलता है, सब कहाँ हकी हो, सब जगह स्वराज पार्टी में चल गया है। महात्मा गांधी सोचा था कि अगर मेरे कारण जो है कांग्रेस का अगर नष्ट हो जाएगा, इतिहास में माफ नहीं करेगा, इसलिए महात्मा गांधी को मजबूरी पूर्वक 1924 में खुद अध्यक्ष बनना पड़ता। बनने कोई नहीं था, तो आपने बन गया अध्यक्ष मजबूरी पूर्वक। तो 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगांव। कहाँ हुआ था? बेलगांव। कहाँ हुआ था? बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक। अरेस्ट कौन किए थे? महात्मा गांधी। जीवन में कितना बार? एक बार। जीवन में कितना बार? एक बार। याद हुआ? अब तुम लोग बोलेगा 1 से 24 क्या पहुंचेगा? लिंक था ना, और लिंक के पढ़ेगा तब ये याद रहेगा ना। समझा? जहाँ जहाँ जो लिंक होगा पढ़ेगा। 896 बताए थे राष्ट्रीय गीत थे, तो तुरंत 911 पहुँच गए थे। राष्ट्रीय गान जब तक लिंक नहीं करेगा, एक दूसरे जो लिंक रहेगा फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है ना? चलो 1916 में जन भाषण दिए थे। हाँ सही बात है, 16 में जन भाषण देना बहुत बात है। कुछ लोग जातिवाद कर रहा है सर, अब मार के जो है ना जाति नामक बीमारी में घोर के होगा पिला देंगे। यहाँ जान दो, आगे बढ़ते हैं। ए यहाँ जान दो, आप देखो एगो लिंक यहाँ और हो रहा है, नहीं बन रहा? यहाँ पर एगो लिंक और बन रहा है। यहाँ लिखल है बेलगांव। क्या लिखल है? क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। कौन था? तो गांव देख के गांव नहीं मार देना कि बेलगांव गांव है। बेलगांव गांव नहीं है, तो चलो बैले है, ये बैल। अब बोल रहा है गांव, तो बैल गांव देख के गांव नहीं मार देना, तो चल बन जाएगा बैल। क्या बन जाएगा बताओ? तो गांव में होने वाला कितना लोग सोचता है कि गांव में होने वाला अधिवेशन पूछ रहा है, तो बेलगांव में होगा। क्या होगा? बेलगांव गांव ना है, शहर है। कौन है? महिला जबरदस्त महिला ना है, पुरुष है ना? महिला जबरदस्त महिला है, पुरुष है। बेलगांव गांव है, शहर है। कौन है? पुष्पा फ्लावर है, फायर है, ठीक है ना? उसके बाद जो है बेलगांव गांव नहीं है। बेलगांव गांव नहीं है। गांव में जो अधिवेशन हुआ था वह 1936 नहीं 37 वाला। कहाँ चल गया? 1937। तो गांव में जो अधिवेशन हुआ था वो 1937 के फैजपुर अधिवेशन। कौन? फैजपुर अधिवेशन। फैजपुर बताओ 1937 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजपुर। कहाँ हुआ था? फैजपुर।
और ये गांव है, क्या है? ये वाला गांव है, ये वाला गांव है। जैसे रतनपुर गांव है, गांव ना है, ऐसे करता है टकला। तो टकला बाल कैसे ही थे? रतनपुर गांव ना है, करना है। रतनपुर गांव है ना, तो फैजपुर भी गांव, फैजपुर भी गांव है। तो गांव में मात्र एक अधिवेशन हुआ था, वो है 1937 के फैजपुर अधिवेशन, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहर लाल नेहरू, ठीक है ना। एकमात्र गांव में होने वाला अधिवेशन। बताओ, तो यहाँ पर लिख करके बताए तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ए लेला सभी ने अब गया के टाइम लगोठा पहने थे, ध्यान दे यहाँ पर। महात्मा गांधी सभी ने अब गया टाइम ना, उससे पहले पहनने लगे थे। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, महात्मा गांधी लंगोटा पहनना का प्रारंभ किए थे, ठीक है ना। लंगोटा मतलब हुआ कि महात्मा गांधी जो है बोले थे कि जरूरी थोड़े है कि मतलब बॉडी ढकने के लिए पूरा कपड़े भी पहनने है, सूटे बूटे पहनना है। देखो ना कैसे पहनते हैं, एक गमछी लपटा, अब बोला इस तरह रहना जिंदगी भर, थोड़ा महंगा पड़ेगा। 15, हाँ तो 15 बता रहे हैं, जब खाकी अपनाए थे 1930 में नहीं, ठीक है ना। जब खाकी बस अपनाए थे और चरखा बोले चरखा चलाओ, क्या चलाओ? अपना बस खुदे अथी बनाओ, स्वदेशी अपनाओ उस समय, ठीक है ना। 1937 होगा सर, हाँ 37 होगा, बता दिए। आगे बढ़े। ग्राम सभा गांव में, तो गांव में जब हो रहा है तो सिंपल दिमाग लगाओ, ग्राम सभा गठन भी होगा, ठीक है ना। चलो आते हैं, आ जाओ बे, कहाँ जाओ? बे कहाँ जाओ? 1905, 1900 बताओ। 1900 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ बाबा विश्वनाथ के नगरी, बाबा विश्वनाथ के नगरी वाराणसी में हुआ था। अध्यक्षता कौन किया था? तो इसका अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले के कर गुरुजी, महात्मा गांधी के गुरुजी, महात्मा गांधी के गुरुजी। इसीलिए महात्मा गांधी अपन गुरुजी के लिए वो पुस्तक लिखा था। कौन पुस्तक लिखा था? द पॉलिटिकल गुरु इज गोखले, ऐसे लिखे थे, इस तरह लिखे थे, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। ये पुस्तक है, गोखले इज माई पॉलिटिकल गुरु। कौन लिखे थे? महात्मा गांधी। और 1905 के अधिवेशन में स्वशासन शब्द आया था, अनुमोदन नहीं हुआ था। स्वशासन शब्द का प्रयोग, स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया था कि अंग्रेज शासन कर रहा है, इससे अच्छा है कि हम लोग खुद शासन करो, स्वशासन। बताओ, स्वशासन शब्द का प्रयोग कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में? 1905 के कौन अधिवेशन? वाराणसी अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ना, बताओ क्वेश्चन पूछता है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किए थे। काफी इंपोर्टेंट ये है, बहुत परीक्षा में आया, जो बोले एक्स्ट्रा हम जो बोले हैं ये आगे मिलेगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखो, 1906 का अधिवेशन, फिर कोलकाता, सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ? मैं देख रहा है, खट देख रहा है ना, हो रहा कोलकाता में सर्वाधिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में। और 1906 में जो है ना, 1906 में से प्लान बने था कि अभी जो है कांग्रेस के गरम दल के नेता, देखो गरम दल के नेता जो है अभी तक कोई भी अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं किया है। गरम दल में कौन था? लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल, और साथ में अरविंद घोष भी थे, ठीक है ना। और इसे प्लान बने थे कि ये लोग उदारवादी लोग जो है
अंग्रेज पर जाता है, प्रार्थना करता है सेवा में, श्रीमान मान जाइए मेरा बात, ठीक है ना, इसे प्रार्थना करता है। एक बार हम लोग गरम दल्ला करे, एक बार अध्यक्ष बन जाए ना, उसे तहलका मचा देंगे। और गरम दल्ला ने पूरा जो है जोर शोर से तैयारी कर रहा था कि 1906 के अधिवेशन का रेस्टातोर हम करेंगे। अब बनाएंगे किसको? बनाएंगे बाल गंगाधर तिलक को, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक गरम दल का सबसे जो है प्रमुख नेता थे। सब लोग गरम दल में गरमायल थे पूरा कि अगला बार धर बनेगा अध्यक्ष, बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनेंगे। क्या बनेंगे? अध्यक्ष। लेकिन जब जो है उदारवादी लोग जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आगे कर दिए थे। गोपाल के गोखले नहीं, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी के नाम आगे कर दिए थे। गरम दल्ला सोचा बाल गंगाधर तिलक के बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो है दिमाग लगाए थे उदारवादी वाला लोग। और वो क्या किए थे, दादा भाई नौरोजी के नाम आगे कर दिए थे। और दादा भाई नौरोजी जो है सबके रिस्पेक्ट थे। दादा भाई नौरोजी एक अच्छा व्यक्ति थे, बतवे किए थे, क्योंकि पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। राष्ट्रीय आय कौन बताए थे? दादा भाई नौरोजी। द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कौन लिखे थे? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कर्षण सिद्धांत कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। ट्रेन थ्योरी कौन दिए थे? दादा भाई नौरोजी। वयोवृद्ध पुरुष किसे बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी। बताओ कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी सबके लिए क्या थे? आदर्श व्यक्ति थे। चाहे गर्म हो या नरम हो, चाहे गर्म हो या नरम हो, सबके लिए आदर्श व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जैसे दादा भाई नौरोजी के नाम आगे आ गया, गरम दल का विरोधों करे नहीं बना था, विरोध करेगा तो गरम दल वाला जो है विरोधों नहीं कर पाया था, और शांत से जो है शांत रह गए थे गरम दल वाला। इस प्रकार जो है 1906 के कोलकाता अधिवेशन का रेस्टा कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। ऐसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। कौशक पूछेगा पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसे किया गया था? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। तो स्वराज की मांग पहली बार 1906 में, स्वराज का मांग पहली बार 1906 में, लेकिन पूर्ण स्वराज बोलेंगे तो 1929 के लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहर समझ आ गया है क्या बोल रहे हैं? स्वराज शब्द पहली बार बोलेंगे। सर आप श्री